जीवन गंवाने से क्या फायदा, यूं ही जीवन बोलिए से क्या फायदा, यूं ही जीवन गंवाने से क्या फायदा, यूं ही जीवन गंवाने से क्या फायदा, चंदन ईंधन बनाने से क्या फायदा, चंदन ईंधन बनाने से क्या फायदा, जिसमें भक्ति की ज्योति जली ना कभी, जिसमें भक्ति की ज्योति जली ना कभी, जिंदगी ऐसी पाने से क्या फायदा, जिंदगी ऐसी पाने से क्या फायदा। 4 लाइनें और। हे प्रभु हम तुम्हारे सदा दास हैं, हे प्रभु हम तुम्हारे सदा दास हैं, प्रेम अमृत को पीने की ही प्यास है, प्रेम अमृत को पीने की ही प्यास है, हम तुम्हें छोड़ कर और जाए कहाँ, हम तुम्हें छोड़ कर और जाए कहाँ, छींट करुणा के दे तू तो जगदीश है, छींट करुणा के दे तू तो जगदीश है, छींट करुणा के दे तू तो जगदीश है। हमारे मध्य में बहुत ही अच्छे भजनोपदेशक पंडित प्रताप चौहान जी विद्यमान हैं, जिनके भजन आपने श्रवण किए। भ्राता अभिषेक जी जो व्यवस्थापक हैं ये प्रचार कार्यक्रम के, और आपके विद्यालय के सम्मानीय प्रिंसिपल महोदय, प्राचार्य महोदय, समक्ष शिक्षक वृंद, प्यारे बच्चों, और बड़ा अच्छा लगा है आपके बीच में आकर के। केवल 2-3 पंक्तियां आपसे निवेदन करूंगा, 2-3 बातें आपको बताऊंगा। हम लोग आर्य समाज से चल करके आए हैं और हमारा जो विषय है वो संस्कार और मानवता, जिस बारे में आपने सुना। संस्कार आप जानते हैं किसे कहते हैं? संस्कार कहते हैं किसी भी वस्तु को अच्छा बना देना। कोई भी वस्तु है उसको अच्छा बना देना, खराब चीज को अच्छी बना देने का नाम क्या है बोलो? संस्कार है। आप बाजार में गए, नींबू लेकर के आए और नींबू को आपने काटा, उसका रस निकाला और छिलके का क्या किया? कूड़ेदान में फेंक दिया। थोड़ा सा रस उसका प्रयोग किया आपने और छिलका सारा का सारा कूड़ेदान में फेंक दिया। यह है असंस्कारित नींबू। अभी आपने नींबू का संस्कार नहीं किया, लेकिन उसी नींबू का आपको संस्कार करना हो तो क्या करेंगे? उसी नींबू का आप आचार डाल दीजिए। क्या करेंगे? आचार डाल दीजिए। और जैसे ही आप आचार डालते हैं नींबू का, अच्छा छिलका फेंकना पड़ता है? सारा का सारा नींबू प्रयोग में आ जाता है। ये संस्कार होता है। ऐसे ही जिन बच्चों के जीवन में संस्कार होते हैं उनका पूरा का पूरा जीवन समाज के लिए उपयोगी बन जाता है, और जिनका जीवन संस्कार से युक्त नहीं होता वो उसी नींबू की तरह से थोड़ा बहुत समाज के लिए उपयोगी होगा, लेकिन बाकी का बाकी कूड़ेदान में ही जाने वाला है। इसलिए संस्कारों से अपने आप को युक्त करना। मानवता की बात हम लोग करते हैं क्योंकि भगवान ने संसार में हमें भेजा है, मनुष्य बना करके भेजा है, लेकिन वास्तव में मनुष्य की शक्ल तो है, लेकिन वास्तव में मनुष्य तब बनते हैं जब मानवीय गुणों को हम धारण करते हैं। और याद रखिएगा, भगवान ने गधे को बनाया तो गधे के अंदर वो सारे के सारे गुण हैं जो गधे में होने चाहिए, भगवान ने दे रखे हैं। कुत्ते को भगवान ने बनाया, कुत्ते के अंदर सारे गुण मौजूद हैं जो भगवान ने दिए हैं। लेकिन मनुष्य यदि मनुष्य नहीं बनता तो ये गधा भी बन सकता है और ये कुत्ता भी बन सकता है। याद रखिएगा, मनुष्य जो होता है मानवीय गुणों को धारण करने से मनुष्य बनता है। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज एक बात कहते हैं
कि सभी मनुष्यों को विद्वान होना आवश्यक है, सभी को विद्या पढ़ना आवश्यक है, लेकिन सब हो नहीं सकते। सभी विद्वान हो जाएं ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन अगली बात कहते हैं, सभी मनुष्यों को धार्मिक होना आवश्यक है। क्यों? इसलिए क्योंकि आज हम डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, सीए बनते हैं, लेकिन आपने कभी विचार किया, महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज इस बात को कहते हैं और हमारे शास्त्र कहते हैं कि कोई व्यक्ति डॉक्टर पढ़ लिख करके डॉक्टर बन जाएगा, लेकिन यदि उसके जीवन में धर्म और संस्कार नहीं होते, तो अमृतसर की मुझे घटना याद आ रही है। एक डॉक्टर ने 2000 व्यक्तियों की किडनी निकाल करके बेच दी। उसने 2000 व्यक्तियों की किडनी निकाल करके बेच दी। उसके पास डिग्री थी, बहुत पढ़ा लिखा था वो, उसके पास डॉक्टर की डिग्री थी, डॉक्टर बना वो, लेकिन उसके पास मानवता बोलो नहीं थी, उसके पास इंसानियत नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो संस्कार और धर्म से दूर रहा। ऐसे ही कोई इंजीनियर व्यक्ति बन जाए और यदि उसके जीवन में धर्म नहीं होगा, संस्कार नहीं होगा, तो कभी सीमेंट को खा जाएगा, कभी ईंट पत्थरों को खा जाएगा, कभी कुछ खा जाएगा और पुल इसी प्रकार से गिरते हुए चले जाएंगे। कहने का भाव यह है कि जिन लोगों के जीवन में संस्कार और धर्म नहीं होते, उनका जीवन पशुओं के समान होता है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अपने जीवन में मानवीय मूल्यों को धारण करना। और आपका जो समय है, यह समय ऐसा है जिसमें आपको विद्या अर्जन करना है। हम जब एक वृक्ष लगाते हैं, किसी फलदार वृक्ष को आपने लगाया, मान लीजिए आम का ही वृक्ष लगाया आपने, तो जब आपने आम का वृक्ष लगाया है तो एक दिन में फल प्राप्त होता है। कितने दिन में? कई साल बाद। आज लगाया हुआ वृक्ष कई वर्षों के बाद फल वो हमें देता है। ऐसे ही आपको एक वृक्ष लगाना है और वो वृक्ष आप लगा रहे हैं और वो है विद्या का वृक्ष। किसका वृक्ष है बोलो? विद्या का वृक्ष है। और जिस बच्चे ने विद्या का वृक्ष लगाया, और जैसे वृक्ष में वृक्ष लगाते हैं आप, उसमें पानी सींचते नहीं, मूल में पानी देते हैं, सिंचाई करते हैं, ऐसे ही विद्या का वृक्ष तभी फलीभूत होता है जब हम परिश्रम से, पुरुषार्थ रूपी जल से सींचते हैं, मेहनत करते हैं और रात दिन मेहनत करके जब उन पढ़ाई करते हैं, विद्या अर्जन करते हैं, तो आगे चल करके वही विद्या रूपी फल हमें प्राप्त होता है। वो संपूर्ण जीवन में हमें सुख देता है। इसलिए एक बात को हमेशा याद रखना, शास्त्रकार इस बात को कहते हैं कि राजा केवल अपने देश में ही पूजा जाता है। राजा केवल अपने देश में ही पूजा जाता है, लेकिन जिसके पास विद्या होती है, जो विद्वान होता है, वो सारी धरती के अंदर पूजा जाता है। इसलिए विद्वान का विशेष महत्व है। लेकिन विद्या जब जब व्यक्ति के जीवन में आती है, आपने कभी देखा है जब फल वृक्ष में फल आते हैं तो झुक जाते हैं। क्या होता है? झुक जाते हैं। फल लगते ही वो डालियां झुकने लगती हैं। ऐसे ही जब जब हमारे अंदर विद्या आए, तब हमारे अंदर विनम्रता भी आनी चाहिए। और बिना विनम्रता के हम अपने जीवन में सफल नहीं हो सकते। जब तक हम बड़ों के सामने झुकते नहीं, क्योंकि एक कहावत हमने सुनी है कि जो जितना बड़ों के सामने झुकता है उतना ही ऊपर उठता है। जो जितना झुकता है उतना ऊपर बोलो उठता है। आपने घड़े को देखा है, घड़े के ऊपर ढक्कन होता है। एक दिन ढक्कन ने घड़े से कहा, और ढक्कन कहता है घड़े से, घड़ा एक बात बता, तेरे पास गिलास आया, लोटा आया, कटोरी आई, जो भी पात्र घड़े तेरे पास आता है तू उसको भर देता है, लेकिन घड़े एक बात बता, मैं 24 घंटे तेरे पास रहता हूं, लेकिन तूने आज तक मुझे नहीं भरा। किसने कहा? ढक्कन ने कहा। ढक्कन ने घड़े से कहा, घड़ा तेरे पास जो भी आया तूने उसको भर दिया, लेकिन 24 घंटे तेरे पास रहता हूं, लेकिन तूने आज तक मुझे नहीं भरा। तो पता है घड़ा क्या कहता है? घड़ा कहता है, ढक्कन तुम ठीक कहते हो, जो भी पात्र मेरे पास आता है मैं उसको भरता हूं। क्यों? क्योंकि वो झुकना जानते हैं। पहले वो झुकते हैं, तब मैं झुकता हूं, तब उनको भरता हूं। लेकिन ढक्कन एक बात बता, तुझे कैसे भरूं? क्योंकि तू तो 24 घंटे मेरे सर पर बैठा रहता है, 24 घंटे मेरे सर पर बैठा रहता है।
इसलिए जिन बच्चों के जीवन में विनम्रता होती है, जो बच्चे अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, जो अपने बच्चे गुरुजनों का सम्मान करते हैं, माता पिता का सम्मान करते हैं, वो हमेशा उन्नति को प्राप्त होते हैं। बस एक ही बात का ध्यान रखना है, अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाना, अपनी बुद्धि को तीव्र बनाना और प्रातःकाल जल्दी उठने का प्रयत्न करना। क्यों? क्योंकि जो बच्चे जल्दी उठ करके पढ़ाई करते हैं उन बच्चों की बुद्धि तीव्र होती है, और जो सुबह सोए रहते हैं उनका जीवन भी सोया हुआ पूरा जीवन रहता है। इसलिए हमेशा प्रातःकाल उठना, अपनी दिनचर्या को अच्छा बनाना, अपने स्वास्थ्य को अच्छा बनाना, और जब आपकी बुद्धि तीव्र होगी, आपकी दिनचर्या उत्तम होगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है बच्चों। जब आप घर में जाते हैं तो क्या करते हैं? जैसे ही घर में गए तो आपने क्या किया, अपना जो बैग है, आपका जो किताबों का बैग है, उसको आपने रख दिया। फिर क्या किया आपने? एक किताब ले ली, रख ली, भोजन की थाली भी, और इधर मोबाइल ले लिया। मोबाइल लिया नहीं लिया? देखो, आज के समय में सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई है ना मनुष्य का, तो ये मोबाइल है। और सबसे ज्यादा झूठ बोलना भी इसी ने सिखाया है। व्यक्ति मार्केट में है, उबरगा में है, और हमने यहां से फोन किया, भाई साहब आप कहां हैं? तो पता है क्या, बस मैं आपके पास आ गया, यहीं पर हूं, इसी गांव में है, उमरगा में, लेकिन बताएगा उमरगा में है, गांव में। तो होता क्या है कि व्यक्ति झूठ बोलने का प्रयत्न करता है, और सबसे ज्यादा मोबाइल ने झूठ बोलना सिखाया है। और इस मोबाइल ने हमें विद्या से इतना दूर कर दिया, अपनों से इतना दूर कर दिया। आजकल समस्या क्या है कि ये फेसबुक चलाते हैं लोग, व्हाट्सएप चलाते हैं, ग्रुप हैं। फेसबुक के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से एक व्यक्ति, एक बालक 5-5 हजार लोगों से जुड़ा हुआ है। कितने? 5-5 हजार लोगों से व्यक्ति जुड़ा हुआ है फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से, इस मोबाइल से। और उनसे जुड़ा है जिनको जानता नहीं है, उनसे जुड़ा है जिनको जानता नहीं है, और जिनको जानता उनसे दूर है। हमें अपने लोग नहीं जानते हैं। इसलिए हमेशा प्रयत्न करना कि जब भी घर जाना, भोजन करते समय कभी मोबाइल हाथ में मत लेना। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया है कि जब हम भोजन करते हैं और टीवी यदि हमारे सामने है, मोबाइल हमारे सामने है, तो जो चित्र हम देखते हैं वही चित्र भोजन के साथ हमारे अंदर प्रवेश करते हैं, वही संस्कार हमारे अंदर आते हैं। इसलिए हमेशा एक बात का ध्यान रखना, जब भोजन करना तो केवल भोजन ही करना, जब आप पढ़ाई करना तो केवल पढ़ाई ही करना। और ये समझना, जिस समय आप भोजन करें तो ये समझना कि मैं भोजन के लिए बना हूं, केवल भोजन पर ही ध्यान हो। जब आप व्यायाम करें तो ये समझिए कि मैं केवल व्यायाम के लिए ही बना हूं। उस समय आप बिल्कुल मन के साथ व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें। और जिस समय पढ़ाई करें तो ये समझिएगा कि भगवान ने मुझे केवल पढ़ाई करने के लिए ही बनाया है, पूरे मन के साथ पढ़ाई करेंगे। जब आप एक मन लगाएंगे एक चीज में तो आप सफल होंगे। और यदि कई चीजों में, इधर मोबाइल में भी ध्यान है, इधर भोजन में भी ध्यान है, इधर खेल में भी ध्यान है, तो आप ना तो पहलवान बन पाएंगे, ना आपको विद्या प्राप्त होगी, क्योंकि आपका मन चारों ओर बिखरा हुआ है। इसलिए मन को एकाग्र करना और पढ़ाई में ध्यान देना, और विशेष रूप से आपका जो समय है ये विद्या का समय है, विद्या अर्जन का समय है। प्रातः काल के 2 घंटे निश्चित करते हैं कि आगे 24 घंटे में प्रातः काल के 2 घंटे ही इस बात को निश्चित करते हैं कि 23 घंटे आपके कैसे व्यतीत होंगे। इसलिए जिस समय आप प्रातः काल जगें तो उस समय अच्छे विचारों को लेना, और अच्छे विचारों को लेकर के संकल्प लेकर के कि मुझे 23 घंटे में क्या करना है, आगे चल करके क्या पढ़ाई करना है, आगे चल करके हमें बनना क्या, लक्ष्य को ऊंचा रखना हमेशा। और जो बच्चे लक्ष्य को ऊंचा रखते हैं बहुत उन्नति करते हैं। बस एक बात आपसे निवेदन करूं, अमेरिका के अंदर एक विद्यालय में, अमेरिका के एक विद्यालय में, जैसे आपका यह विद्यालय, ऐसे ही अमेरिका के एक विद्यालय में बहुत सारे बच्चे पढ़ते थे। और जब वो बच्चे पढ़ते थे तो उन बच्चों को शैक्षणिक यात्रा के लिए बाहर ले जाया गया, एजुकेशन यात्रा के लिए। होता यह है कि विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको भ्रमण कराने के लिए टूर पर ले जाते हैं। इसी प्रकार से वहां के बच्चों को भी ले जाया गया शैक्षणिक यात्रा के लिए, एजुकेशन यात्रा के लिए। तो पता है आपको कहां ले जाया गया? पता है, अमेरिका में उन बच्चों को व्हाइट हाउस दिखाने के लिए ले जाया गया। व्हाइट हाउस कहां है?
जानते हैं? अमेरिका के राष्ट्रपति भवन का नाम क्या है? व्हाइट हाउस। जहां पर अमेरिका का राष्ट्रपति रहता है उस स्थान का नाम व्हाइट हाउस है, और वहां पर उन बच्चों को ले जाया गया। तो जब वो बच्चे पहुंचे वहां पर, तो वहां पर देखा सबने, और जब वापस लौट करके व्हाइट हाउस को देख करके आए, अमेरिकी राष्ट्रपति भवन को सभी बच्चे देख करके आए, तो अगले दिन अध्यापकों ने कहा बच्चों से, बच्चों आप कल गए थे भ्रमण करने के लिए, व्हाइट हाउस देख करके आए हैं, तो सभी बच्चे अपनी अपनी कॉपी में अपना अनुभव लिख करके लाएंगे। क्या वहां पर सीख मिली आपको, वहां पर जाने से क्या शिक्षा प्राप्त हुई, सभी अपना अपना अनुभव लिखेंगे। कहते हैं सभी बच्चों ने लिखा और लिख करके कापियां एकत्रित की, और जब कापियां चेक करने लगे, अध्यापक देखने लगे, तो एक बालक था, जैसे ही अध्यापक के सामने आई तो गुरुजी को हंसी आ गई, गुरुजी हंसने लगे, और जैसे ही गुरुजी हंसने लगे उस बच्चे की कॉपी देख करके, तो अच्छा जिज्ञासा होती नहीं? आप जितने यहां पर पढ़ रहे हैं और किसी बच्चे की कॉपी गुरुजी चेक कर रहे हो, अध्यापक आपके चेक कर रहे हो, और हंसी आ जाए चेक करते समय, कॉपी में देखते समय, तो आपको जिज्ञासा होगी कि नहीं कि इस बच्चे ने आखिर लिखा क्या है, गुरुजी को हंसी क्यों आई? जिज्ञासा होती नहीं? ऐसी जितने बच्चे वहां पर बैठे थे सभी को इस बात की जिज्ञासा हुई कि आखिर लिखा क्या है जो गुरुजी हंसने लगे। तो कहते हैं कि जब सभी बच्चों ने कहा गुरुजी ऐसा इस कॉपी में क्या लिखा है जिससे आप हंसने लगे, तो पता है बच्चों उस बच्चे ने क्या लिखा था? उस बच्चे ने लिखा था कि मैं अपने भविष्य के घर को देख करके आया हूं। व्हाइट हाउस को, अमेरिकी राष्ट्रपति भवन के बारे में क्या लिखा उस बच्चे ने? मैं अपने भविष्य के घर को देख करके आया हूं, और जब मैं वहां पर पहुंचूंगा तो ये बदलाव करूंगा, ऐसा परिवर्तन करूंगा, इस प्रकार से सुधार करूंगा। तो सभी बच्चों ने, जब वो हो गया, सब इंटरवल हुआ और सब जाने लगे, तो जैसे वो बालक निकलता था ना, तो सभी बच्चे उसको चिढ़ाते थे और सभी बच्चे हंसते थे उस पर और कहते देखो वो राष्ट्रपति जा रहा है, वो राष्ट्रपति जा रहा है। तो सभी बच्चे हंसते थे, लेकिन बच्चों के हंसने का कोई प्रभाव उस पर नहीं पड़ा। वो मेहनत करता रहा, क्योंकि लक्ष्य उसके सामने था कि मुझे तो एक दिन इस राष्ट्रपति भवन में पहुंचना है। वो मेहनत करता रहा, परिश्रम करता रहा, और आगे चल करके अमेरिका का राष्ट्रपति बना, जिसका नाम रूजवेल्ट था, क्योंकि उद्देश्य उसका बहुत ऊंचा था। इसलिए हमेशा बच्चों अपने उद्देश्य को अच्छा रखना, उद्देश्य को, लक्ष्य को हमेशा ऊंचा रखना और अपनी बुद्धि को तीव्र करके रखना। निश्चित रूप से आपका जीवन बहुत अच्छा बनने वाला है। आप में से ही कोई राष्ट्रपति बनेगा, आप में से कोई प्रधानमंत्री बनेगा, आप